नेपाल प्रीमियर लीग ने अपना पहला सुपर ओवर देखा और टीयू ग्राउंड ने अपना तीसरा सुपर ओवर देखा। और सुपर ओवर जब भी आता है, जाहिर सी बात है, अगर वो नेपाल में आ रहा है तो उसकी एक्साइटमेंट और डबल ट्रिपल हो जाएगी, बिकॉज वी ऑल नो कि किस तरह से लोग नेपाल में क्रिकेट को पसंद करते हैं। और आज जब संदीप लामेछा ने संदीप की टीम के सामने सुपर ओवर आया तो सबने कहा कि यार, विराटनगर के बहुत सारे क्लोज मैचेस हुए हैं, आज सुपर ओवर भी इस टीम ने दिखा दिया। मतलब हमने वो लो स्कोरिंग थ्रिलर देख लिया, हमने वो हाई स्कोरिंग वाले थ्रिलर्स देख लिए, हमने वो लास्ट बॉल फिनिश देख लिया, और हमने अब सुपर ओवर भी देख लिया। सो एक लीग में जितनी चीजें होनी चाहिए उस लीग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, वो सब कुछ टिक हो गया था। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि संदीप जब सुपर ओवर करने आएंगे तब 18 रन कंसीड कर देंगे। मतलब आप किसी भी नेपाल फैन से ये जाकर सवाल पूछिए कि यार, इमेजिन करो कि एनपीएल चल रहा है और सुपर ओवर की सिचुएशन आ गई है, कौन सा वो बॉलर होगा जिसको आप पिक करोगे? मुझे लगता है कि आउट ऑफ 100 80 लोग तो एटलीस्ट ये जवाब देंगे, आज के मैच से पहले 80 लोग एटलीस्ट ये जवाब देंगे कि जी संदीप लामेछा ने। एंड द ओनली रीजन कि संदीप जिस तरह के गेंदबाज रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो इस साल नहीं है वैसे, लेकिन जिस तरह के वो गेंदबाज रहे हैं, संदीप ने हर जगह अपना लोहा मनवाया है। हर जगह संदीप ने आकर के प्रूव किया है कि भाई वो क्यों फास्टेस्ट 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। अनफॉर्चुनेटली इस साल संदीप उस तरह की गेंदबाजी नहीं कर रहे। अब उसका क्या रीजन है, क्या वो ब्रेक है, क्या दिमाग में बहुत सारी चीजें थी, या अब जो भी है, संदीप को अब उसको दोबारा रिवाइव करना होगा। बिकॉज आज जब विराटनगर और पोखरा के सामने सुपर ओवर की सिचुएशन आ गई, और जब रेमन रिफर कुछ अलग ही केस में दिखे, मतलब मैं ही वो इंसान हूं जो पोखरा एवेंजर्स की टीम को देख करके ये कह रहा था कि यार, रेमन रिफर हर मैच में मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इनकी कोई खास जरूरत है नहीं। गेंदबाजी करने आते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रास दे देते हैं, लास्ट में थोड़ी बहुत विकेट जरूर मिल जाती है, लेकिन वो इंपैक्ट नहीं डाल पाते, ना ही बैटिंग से और ना ही बॉलिंग से। और मानो एक ही मैच में उन्होंने मुझे हर तरह से गलत प्रूव कर दिया। लेकिन अभी भी मैं सवाल करूंगा संदीप लामेछाने से। आई नो कि जब मैं संदीप के बारे में कुछ सवाल करूंगा या बोलूंगा कि यार, संदीप जो है वो अप टू दिमाग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो आप में से बहुत लोग शायद मेरी बात से चाहे तो अग्री ना हो, और या तो फिर बोलो कि यार नहीं यार, संदीप के बारे में ऐसा मत बोलो, अच्छा नहीं लगता सुन करके। लेकिन भाई, ये फैक्ट है कि संदीप लामेछा ने जिस तरह के गेंदबाज पहले थे और अब जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, खुद संदीप के फैंस परेशान भी हैं, उनसे सवाल भी उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि संदीप भाई प्लीज वापस आ जाओ। मतलब आप खुद सोचो कि रामन रिफर के सामने संदीप लामेछा ने गेंदबाजी करने तब आए जब उनकी टीम में और भी गेंदबाज थे जो अच्छी गेंदबाजी कर। हालांकि मैं इस बात को मानता हूं कि संदीप ने जब अपना लास्ट ओवर फेंका था तो सिर्फ 3 रन दिए थे, और उस वजह से हो सकता है वो कॉन्फिडेंट हो, उस वजह से उनको लग रहा हो कि नहीं यार, मैं पुल ऑफ कर सकता हूं। लेकिन रेमन रिफर जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लास्ट ओवर में सिंगल नहीं लेकर के फिर लास्ट बॉल पर 6 मारना, जब 7 रन बचे हुए थे, वो कॉन्फिडेंस, जब वो कॉन्फिडेंस एक खिलाड़ी के अंदर है, तो शायद वहां पर संदीप को इस बारे में सोचना था कि यार, अभी जहां पर मैं गेंद डालने की कोशिश कर रहा हूं, जिस तरह की मैं गेंद डालने की कोशिश कर रहा हूं, आप सोचो कि वो पिच जहां पर स्पिनर्स को जबरदस्त असिस्टेंस मिल रहा है, वहां पर संदीप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। मतलब ये एक्चुअली में एक मैटर ऑफ कंसर्न, अगर आप एनपीएल को साइड भी कर दो और आप ब्रॉडर एस्पेक्ट में सोचो, तो ये एक्चुअली में एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि संदीप उस पिच पर जहां पर बाकी सारे स्पिनर्स को खूब मदद मिल रही है और वो खूब अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, इनफैक्ट जो नए स्पिनर्स हैं, जो यंग स्पिनर्स हैं, वो वहां पर आकर गेंदबाजी कर रहे हैं, वहां पर संदीप को सक्सेस नहीं मिल रहा है। और ये पहली बार नहीं हुआ जब संदीप विकेटलेस गए हैं, बहुत सारे गेम्स हो गए जिसमें संदीप लगातार विकेटलेस जा रहे हैं, एक आधी मैच में उनको विकेट्स मिली हैं। और ये विराटनगर के अलावा पूरे नेपाल के लिए वाकई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है। अगर आप इनफैक्ट स्कोर कार्ड भी देखोगे तो सबसे पहली चीज जो आपकी नजर जाएगी वो ये कि सुबह में टॉस जीत करके कोई भी टीम अब तक ऐसी नहीं थी जिसने पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। आज संदीप की टीम संदीप ने खुद टॉस जीता और फिर उसके बाद उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सुबह में हर टीम टॉस जीतने के बाद वो गेंदबाजी कर रही थी, बिकॉज सुबह में बैटिंग करना मुश्किल होता है। लेकिन ये आपको जानना जरूरी है कि पिछले 8 में से 7 गेम ऐसे रहे हैं जो वो टीम जीती है जिसने पहले बैटिंग की है। तो हो सकता है इस वजह संदीप ने सोचा कि यार, अब टॉस जब मैं जीत ही गया हूं और पिछले 8 में से 7 मैच वही टीम जीती है जिसने पहले बैटिंग की है, तो हम भी पहले बैटिंग कर लेते हैं। पहले बैटिंग की, एक ठीक ठाक टोटल बोर्ड पर लगा दिया, और स्कॉट एडवर्ड्स जो कि आज आए थे, उनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी, वो एक्सपेक्टेशन पर खरे भी उतरे, उन्होंने रन्स भी किए और ठीक ठाक टोटल इतना बोर्ड पर लग गया कि आप ये सोच सकते हो कि हाँ भाई, हम उस टीम के सामने इसको डिफेंड कर सकते हैं जो 3-4 बार कोलैप्स हो चुकी है।
पोखरा एवेंजर्स हमने काफी बार पोखरा कोलैप्स देखा, लेकिन हमने पोखरा की तरफ से यह भी देख लिया कि भैया अगर एंड्रयू हॉस चल गए तो फिर वो कुछ तो करके दे ही देंगे। और आज भी एंड्रयू हॉस ने थोड़े बहुत रन शुरू में कर दिए, इतने रन कर दिए कि शुरू के 10 ओवर में लगा था कि भाई यहां से तो विराटनगर जीत ही नहीं रहा है। लेकिन फिर विराटनगर ने कम बैक किया, अच्छी गेंदबाजी हुई और फिर उसके बाद प्रतीश जीसी, जिस तरह से प्रतीश ने बॉलिंग की, मैं लगातार इस बारे में कह रहा हूं कि 2-3 पेसर्स ऐसे हैं इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में जो आपको बहुत जल्दी टीम में एंट्री मारते हुए दिखेंगे। प्रतीश को उतनी प्रेफरेंस नहीं मिली है, नेपाल से वो खेलते जरूर हैं लेकिन उतनी प्रेफरेंस उनको नहीं मिली है। लेकिन ऐसा लग रहा है इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के बाद कि आपको प्रतीश जीसी ज्यादा फेवर्ड खिलाड़ी दिखेंगे और ऐसे खिलाड़ी दिखेंगे जिनको नेपाल खुद चाहेगा कि नहीं यार, एक लेफ्ट आर्म पेसर और एक ऐसा पेसर जो अच्छी बॉल में हरकत दिखाता हो उसको रखना बहुत जरूरी है। तो जिस तरह की आज गेंदबाजी की 4 विकेट वाला जो स्पेल है उसके बाद उनकी जो वैल्यू है वो और जाहिर सी बात बढ़ जाएगी। और बहुत लोग ये कह रहे हैं कि यार सुपर ओवर में प्रतीश जीसी को आना था। तो प्रतीश जीसी जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, जिन्होंने एंड्रयू हॉस को आउट किया था, इनफैक्ट शुरू के दोनों बल्लेबाज को उन्होंने आउट किया था, तो प्रतीश को आना था। लेकिन वहां पर कुछ लोग तारीफ ये भी कर रहे हैं कि जी संदीप कप्तान थे और उन्होंने सोचा कि जी मैं कप्तान हूं तो मैं खुद आगे से लीड करूंगा और मैं खुद जब गेंदबाज हूं तो मैं खुद आगे जाऊंगा और जाकर के परफॉर्म करूंगा। और 18 रन जो कि काफी ज्यादा लगते हैं वो आपने बोर्ड पर लगा दिए। फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल हुई सामने वाली टीम को, मतलब उनकी टीम को। और जहां हमें एक्सपेक्टेड था कि यार हो सकता है शुरू में आकर थोड़े रन्स लग जाएं बिकॉज मार्टिन गप्टिल हैं और मार्टिन गप्टिल जाने जाते हैं लंबे लंबे छक्के लगाने के। हालांकि उन्होंने कोशिश जरूर की लेकिन मानो कि शुरुआत के मैच के बाद मार्टिन के बल्ले पर उस तरह से बॉल नहीं आ रही है और इसी वजह से मार्टिन गप्टिल भी फ्लॉप रहे और 18 तो छोड़िए कुछ भी रन्स नहीं आ पाए। और रेमन रेफर जो कि लास्ट ओवर में बहुत अच्छी, जिन्होंने लास्ट ओवर टारगेट चेस करते करते रह गए 1 रन से, फिर उसके बाद सुपर ओवर में आकर के बल्लेबाजी बहुत जबरदस्त कर दी, फिर उसके बाद आकर के गेंदबाजी बहुत जबरदस्त कर दी और फिर विराटनगर को हरा दिया। और अब पॉइंट्स टेबल अगर आप देखोगे तो वो काफी इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि विराटनगर भी ऑलमोस्ट बाहर निकल चुका है, लुम्बरी लायंस भी बाहर निकल चुका है। सो जो टॉप 6 टीम है सब कुछ उन पर ही है। और नेट रन रेट की तरफ अगर आप देखोगे तो सबसे बुरा नेट रन रेट इस टाइम पर विराटनगर का ही है। तो अब देखना यह है कि आने वाले मैचेस में जो ऊपर की टॉप 6 टीम बच रही हैं वो किस तरह से आगे जाती हैं। और एक और चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग है देखना वो ये कि जब ये खत्म होता है, जब ये एनपीएल खत्म होता है तो कौन कौन से वो बड़े नाम हैं जो आपको बेंच पर दिख सकते हैं, जो आपको टीम से बाहर दिख सकते हैं। बिकॉज एनपीएल से पहले ये बात कह दी गई थी कि एनपीएल के बाद आप बहुत सारे चेंजेस देखोगे। और जिस तरह से हमने अदर कंट्रीज में, पाकिस्तान में हमने देखा था कि जो चेंजेस की बात हुई थी उसको एक्चुअली में किया गया और उसके बाद हमें टीम के रिजल्ट में फर्क दिखा। सो वी आर होपिंग कि यहां पर भी कुछ चेंज हो, लेकिन पॉजिटिव चेंज हो। वो क्या पॉजिटिव चेंज होगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपके हिसाब से क्या वो पॉजिटिव चेंज होगा, किसको एंट्री मिलेगी और किसको एग्जिट, उसका जवाब जरूर दें। और संदीप लामिछाने की हाल फिलहाल की परफॉर्मेंस से क्या आप खुश हैं, क्या आप सेटिस्फाइड हैं, क्या आपको लगता है कि इट इज गुड, या फिर क्या आपको लगता है कि संदीप विल कम बैक, या फिर संदीप को थोड़े रेस्ट की जरूरत है। हाउ डू यू सी संदीप परफॉर्मेंस? डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।